नमस्कार, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार कैराना लोकसभा सीट का माहौल क्या है ये जानने के लिए कैराना क्षेत्र के तमाम गांव और मजरों में घूम रहा है और लोगों से जान रहा है आखिर कैराना सीट का कैसा माहौल है। कैराना की जनता किसके सर पर जीत का ताज पहनाएगी, देश में किसको प्रधानमंत्री बनाएगी, तो यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं कैराना में। इस वक्त मैं कलास्यान चौपाल पर हूं। ये बहुत ही ऐतिहासिक कैराना की चौपाल है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे और इन सब लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कैराना लोकसभा सीट का कैसा सियासी समीकरण है, क्या माहौल है। तो सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं बाबू जी से। क्या नाम है बाबू जी? रघुराज सिंह। रघुराज जी, क्या माहौल है कैराना का? कैराने का ठीक है माहौल जी। चुनाव के बारे में यहाँ तो भाजपा जीत रही है। कैसे जीत रही, क्यों, क्या समीकरण है? समीकरण तो योगी और मोदी है और कोई समीकरण नहीं है। कह रहे कि सांसद का चेहरा नहीं देखा लोगों ने। नहीं, वो तो देखना भी नहीं चाहते हम ऐसी संसद का। फिर वोट तो योगी मोदी तो देंगे। क्यों नहीं देखना चाहते? वो जी बात ही नहीं। यहाँ देखने के हम वहां जाएंगे हम। अच्छा, वोट बैंक का क्या है यहाँ? वोट बैंक का तो वो वोट जो हिंदू वोट है वो सीधा योगी मोदी का है। और मुस्लिम भी जो साथ है वो भी साथ है। इकरा हसन को नहीं पसंद करो? अजी इकला हसन, इसका बाबा रहा, इसका बाप रहा, इसकी माँ रही, करा क्या यहाँ उन्होंने? अगर प्रदीप ने कुछ नहीं करा तो उन्होंने क्या कर दिया, आगे क्या कर देंगे? मोदी जी को पसंद कर? मोदी योगी, सांसद को नहीं? नहीं, संसद को नहीं। चलो, और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? जतन सिंह। जतन जी, क्या लग रहा है आपको कैराना सीट का कैसा माहौल है? अब क्लियर है जी, यहाँ पर तो भाजपा की लहर है। प्रदीप जो है एक तरफा जीत रहे हैं। नहीं, भाजपा की लहर है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सांसद जी हमारे बीच नहीं आए जीतने के बाद यहाँ से। तो कुछ लोग हैं जो मन मुटाव है, थोड़े दूर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मन मुटाव है, दूर हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सब अपने आदमी हैं तो सब अपने ही लोग हैं। हाँ, सब नाराज हो जा, कोई नाराज हो जा, कोई हो जाओ, मना लिए जाए तो कुछ उससे हुए। लेकिन इकरा हसन तो कैराना की बेटी है। कैराना की है तो हमारे साथ ही करा तो कुछ नहीं इन्होंने। 3-4 पीढ़ी इनकी हार लीजिए है, कामयाब होता रहे, सत्ता में भी रहे, जब भी कुछ नहीं करा। यहाँ इलाके में क्या दिया इन्होंने? कोई उपलब्धि हो कोई बताओ। अच्छा, कानून व्यवस्था कैसी कह रहा? बहुत अच्छी। कानून व्यवस्था पे ही वोट है। कानून व्यवस्था जी। तो और भी लोग हैं और इनसे जान लेते हैं आखिर कैराना का क्या माहौल है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ इकरा हसन को पसंद नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि प्रदीप चौधरी भले ही बीच ना हो, लेकिन योगी और मोदी को हम लोग जान लेते हैं। तो हमारे साथ भाजपा के नेता है अनिल जी। अनिल जी, क्या लग रहा है इस बार जीत रहे हो? पहले से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। इस बार तो आरएलडी भी आपके साथ आ गई। आरएलडी हमारे साथ आई है, इसका भी बेनिफिट मिलेगा। पहले 3 दलों का गठबंधन था इनका, बसपा भी थी, लोकदल भी था, सपा भी थी। जब नहीं जीत पाए अब तो कोई जीतने का कारण ही नहीं बनता। लेकिन सांसद तो आपके जनता से दूर रहे। जनता का कहना है कभी हमारे बीच नहीं आए। सांसद का कार्य क्षेत्र इतना बड़ा होता है, अगर वो हर गांव में अवेलेबल नहीं हो सकता। कुछ 2 साल कोरोना में निकट गए, विकास का काम इसलिए भी थोड़ा अधूरा रह गया। लेकिन सरकार की तरफ से मोदी और योगी जी ने इतना विकास कर दिया। सांसद निधि तो 5 करोड़ आवे, कुल 5 ही करोड़ विधायक किया होगी, 5 ही करोड़ उसने 5 लोकसभा में, 5 विधानसभा में लगाना पड़ेगा। 1 करोड़ में कहाँ दिख जाएगा विकास? लेकिन सरकार जो विकास कर रही है तो ये भी तो सांसद के खाते का है। जब हम भाजपा का विधायक है, भाजपा का सांसद है और भाजपा विकास कर रही, तो ये क्या प्रदीप के खाते का नहीं है? हमारे जिले में 5-5 हाईवे बन गए। सपा और बसपा गवर्नमेंट में एक भी हाईवे नहीं था। जो सड़क थी वो भी ऐसी थी कि लोगों ने रिश्तेदारी में आना छोड़ दिया था। इतना विकास और क्या? योजनाएं हैं, फ्री में अनाज दे रहे हैं,
गैस के चूल्हे फ्री में दिए, लाइट के कनेक्शन फ्री में दिए, सरकारों से पीएम निधि से वो आ रही 2000 की योजना 6000 की है योजना। पहले भी अगर पहले बात तो ये इतनी कोई योजना पहले सरकारों में थी नहीं। अगर पहली सरकारों में आवे भी थी कोई योजना तो उसे वहीं चौपाल अपने चौपाल में बिठाया रहा अपने आदमी तो बंदर बांट हो जाती। कोई भी योजना पहले राजीव गांधी ने कहा था अगर मैं किसी के लिए 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे जाते हैं। सपा सरकार में भी पहली बार देखा होगा भी 4 साल पहले गेहूं की उसमें 17 से पहले ओला पड़ा था, फसल का नुकसान हुआ था। जिन लोगों का नुकसान हुआ उन्हें पैसा नहीं मिला और जिनके जमीन का नाम बिस्सा भी नहीं है उनके नाम चेक कटे, फर्जी काम, चोर बाजारी थी सारी काम। वही गैस आज है जिससे जैसे लोग कह रहे हैं कि महंगाई होगी 900 रुपए का सिलेंडर होगा, 10,000 रुपए का सिलेंडर होगा। मैंने कह रहा सपा गवर्नमेंट पर कांग्रेस गवर्नमेंट में यही सिलेंडर जो 300 रुपए का था वो भी तो 1000 में ले रहे थे, लहर में लगे थे, चुताई भी होती, वहां से झगड़े भी होते। अब घर दे के जा रहे। लेकिन जनता कह रही कि ये चीजें तो मोदी जी और योगी जी ने की है, सांसद जी ने क्या किया है? प्रधानमंत्री की योजना चलेगी, जब सांसद जीतेंगे जब तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, विधायक जीतेंगे योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। समझाओ उन लोगों को, जाकर के उनके बीच जाइए, आप भाजपा के नेता है, आपका काम। जा रहे हैं, आज भी मैं वहीं से आया, अभी क्षेत्र से ही आया। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा डंडोरा पीटता है विरोध का, लेकिन वे गिनती के आदमी होते हैं और वो भी ऐसे नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल हो जाएंगे सब। क्यों जी, आपका क्या मानना है? आपको क्या लग रहा है कैराना सीट? कैराना सीट पे भाजपा का ही बोलबाला है जी। मोदी योगी बड़े अच्छे काम कर रहे और जनता खुश है। लेकिन जो पुराना इतिहास रहा यहाँ का वो तो भाजपा के पक्ष का नहीं था। नहीं, भाजपा के पक्ष का तो नहीं था, भाजपा के पक्ष का था। हमारे बाबूजी थे बाबू हुकम सिंह जी। बाबू हुकम सिंह जी ने इतना विकास किया, पूरे जिले का पश्चिमी में सबसे ज्यादा विकास जो किया बाबूजी ने किया। बड़े बड़े काम किए यहाँ पे। यहाँ पे भी गल ये जो स्कूल बन रहा है ये राजकीय बाबूजी की देन है। निवेदा जो शामली में है जिले स्तर पे बाबूजी की देन है। बड़े बड़े बिजली घर और सड़क निर्माण, सबसे स्कूल, सबसे ज्यादा जो काम किए बाबूजी ने विकास के काम किए यहाँ पे। लेकिन उनकी बेटी का तो टिकट ही नहीं हुआ अभी। तो ये बात अलग है जी, टिकट होना ना होना ये तो पर ये पार्टी की बात है जी। और अच्छे काम किए और अब भी सब खुश है भाजपा से। खुश है सब लोग? क्यों जी, ये कह रहे हैं कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी से खुश है? सब ठीक है, सब खुश है। लेकिन इकरा हसन के जो है ज्यादा हमें जो है लोग मिल रहे हैं कि इकरा हसन कर रहे हैं। यहाँ है ही इकरा हसन के आदमी ज्यादा, मैं तो ज्यादा ही कहेंगे। तो फिर प्रदीप चौधरी कैसे जीतेंगे? यहाँ जो है भाजपा की वोट कम है शहर के अंदर, इलाके में है काफी है, इलाके में ज्यादा वोट। हाँ जीत जाएगी भाजपा? बिल्कुल जीतेगी, जीतती है। इकरा हसन के लोग ज्यादा मिल रहे हैं जी भाई में यहाँ ज्यादा शहर में तो ज्यादा मिलेंगे आपको, ज्यादा है इसलिए मिल रहे। हाँ चलिए और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं आखिर क्या है। आप कैसे देखते हैं चुनाव का जो माहौल है, आपको क्या लग रहा है? भाजपा आएगी, आवाज का मत है, भाजपा आ जाएगी। भाजपा आ जाएगी? क्या है इसके पीछे कारण? काम किया भाजपा ने, गुंडागर्दी खत्म कर दी। अब किसी टाइम घर जाओ, आधी रात जाओ, पहले दिन में लूट लेते थे, पहले नहीं जाते थे, दिन में खोज लेते पैसे, रात तो दूर की बात, लूट हो जाती थी। हाँ लूट हो जाती थी। कानून व्यवस्था बेहतर हुई, बहुत अच्छी। तो बहुत अच्छी कानून व्यवस्था बता रहे। आप जो है मुस्लिम समुदाय से है, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो भाजपा के अलावा अलग वोट ही नहीं दिया। जब भी वोट दिया भाजपा को दिया, दोनों तीनों बार। क्या कारण है भाजपा से इतना पसंद कैसे हो? परिवार था, सब कुछ था, जिस वजह से वोट भाजपा को दिया। फिर हर बार भाजपा को दिया जी, इस बार की बार भी भाजपा को दिया। लेकिन यहाँ तो कह रहे कि भाजपा के सांसद ही नहीं आते ना, सांसद जी बैठे हैं, सब कुछ नहीं बैठेगा जी, वहाँ जरूरत ही नहीं। हम तो भाजपा को ही वोट दे रहे। वो कह रहे वोट लेके पिछली बार जीत के चले गए, एक बार भी नहीं आए, ना मरने में आते ना जीने में आते। तो आ जाए तो आ ही हैं, बिहार रहे थे 2-4 दिन पहले भी।
फिर जा क्यों नहीं रहे बीच में जनता? जावे जी, जाते क्यों नहीं, आवे में तो काफी आवे ऐसे तो। आते हैं। तो चलो, बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों की जो प्रतिक्रिया आई है वो इन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं जो सांसद से नाराज है, कोई वो कुछ चुनिंदा लोग हैं, वो लोगों की नाराजगी भी दूर हो जाएगी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा। एक और युवा साथी है मेरे साथ। भाई, आप कैसे देख रहे कैराना का चुनाव? अच्छा रहेगा चुनाव, काफी अच्छा रहेगा। भाजपा आएगी भाजपा है। बिल्कुल 100%। क्या कारण है, भाजपा ने क्या दे दिया आप लोगों को? अच्छी सुविधा है, सब युवा जब साथ है भाजपा के तो सब अच्छा है। रोजगार मिला है, बहुत, नौकरी, बिल्कुल सब चीज मिली। बिल्कुल। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी हो गई। ये कौन लोग कह रहे हैं? हम तो गांव गांव घूम के पंचायतें कर रहे हैं, तमाम लोग मिलते हैं। तो ऐसा तो है नहीं सभी भाजपा के मिलेंगे आपको, या नहीं? खिलाफ भी तो बहुत मिलेंगे ना आपको। अब विरोधी नहीं होंगे तो फिर कैसे चलेगा काम? विरोधी नहीं होंगे कैसे? हाँ। भाजपा तो रहेगी, भाजपा आ रही है पक्का, परमानेंट। परमानेंट। कब तक? भविष्य में भाजपा ही रहेगी। भाजपा ही रहेगी। तो बिल्कुल ये युवा है, इनका गणित जो है परमानेंट भाजपा का इन्होंने जो है वो कर दिया है। तो इन सब लोगों की जो राय आई है, मिली जुली जो प्रतिक्रिया आई है, वो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, तो कुछ लोग इकरा हसन को भी जो है मान रहे हैं कि वो भी जीत जाएगी, उन लोगों के वोट यहाँ ज्यादा है। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और लोकसभा सीट पर, किसी और इलाके का बताएंगे आपको सियासी समीकरण, समझाएंगे सियासी गणित, आखिर कैराना पर किसके सर सजेगा जीत का ताज।